दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और सभी मुसलमान रोजा और इबादतों में लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही 4 मार्च को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही इस दिन को लेकर यानी कि जुमा और होली के दिन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के इन्हीं 3 खास नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 4 मार्च को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। यह जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रमजान का महीना चल रहा है और सभी मुसलमान रोजा और इबादतों में लगे हुए हैं और 4 मार्च को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। आपको मालूम है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और होली खेली जाती है। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार के बड़े बड़े मंत्री गलत बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इस दिन मुसलमानों को हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वह अपने आप को रंगों से बचा सके, तो कोई कह रहा है कि इस दिन अगर मुसलमान अपने घर से ही ना निकले तो बहुत अच्छा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 4 मार्च को लेकर अपने 3 खास नए नियम भी बनाए गए हैं, जिनको लेकर अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह 4 मार्च के दिन इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि 4 मार्च के दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, क्योंकि 4 मार्च के दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जबकि मुसलमानों का जुमा महीने में 4 बार आता है। इस तरह से होली का त्योहार हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 4 मार्च के दिन होली 11 बजे तक नहीं बल्कि पूरे दिन खेली जाएगी। 4 मार्च के दिन इस बात का ध्यान रखें, इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने 4 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, यानी कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर निगरानी करनी शुरू कर दी है ताकि पूरे देश में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ में मने। इसके लिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह 4 मार्च के दिन इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश यह दिया कि 4 मार्च के दिन पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो उसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी विवाह में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि 4 मार्च को लेकर योगी सरकार ने
अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस दिन ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 4 मार्च के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि इस दिन सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। कोई भी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके अलावा योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इस बात की अपील की है कि वह अपने लोगों को इस बारे में समझाएं। हो सके तो जौहर की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ाई जाए ताकि होली का त्योहार खुशी के साथ मनाया जा सके। दोस्तों, अब यहां पर योगी सरकार को यह नहीं मालूम है कि नमाज कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं है जो 2 घंटे लेट पढ़ाया जाए। इसका टाइम तो फिक्स है, यह तो अपने टाइम पर ही अदा होती है। और नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने 4 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा फरमान यह जारी किया है कि 4 मार्च के दिन सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी इस दिन सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी इस दिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। इस दिन अगर कोई भी सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमानों को लेकर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग जुम्मा और होली को लेकर भड़काऊ बयानबाजी देते हैं या नफरत भाषण देते हैं तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, यानी कि इस दिन माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने को लेकर भी यह कहा था कि रमजान के महीने में सुबह सहरी के वक्त मस्जिदों से बार बार आवाज न लगाई जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उन सब की आवाज को धीमा करवाया जाए, से जोर जोर से ना बोला जाए। खासतौर पर सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपने लोगों को समझाने की अपील भी की थी, जिसके बाद मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील भी की कि वह सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न करें ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मतलब कि मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की कि वह सुबह सहरी के वक्त बार बार माइक में ऐलान न करे। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें और आने वाली 4 तारीख को मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें और अल्लाह से अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस दिन कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े या आपके सामने कोई परेशानी आ पड़े। इसीलिए आप इस दिन कोई भी गलत काम ना करें और ना ही किसी से कोई छेड़खानी करने की कोशिश करें और साथ ही आप इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन भी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन चैन और भाईचारा कायम करें और हम सबको आपस में भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करें और आने वाली 4 तारीख को हम सबको बुरे लोगों से महफूज रखें। आमीन।
एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इबादतों को सही करने और अल्लाह के करीब होने का भी महीना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लोग नमाज तो पढ़ते हैं, मगर उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती ही नहीं। जी हां, हदीस शरीफ में ऐसे लोगों का जिक्र मौजूद है जिनकी नमाज कबूल ही नहीं होती। आइए अब जानते हैं वह कौन से लोग हैं जिनकी नमाज दुनिया में ही लौटा दी जाती है। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि यह 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए, यह तो बहुत दूर की बात है, इनकी नमाज तो इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर इस तरह करते करते वह बुलंदियों पर जाती है और फिर वह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर यह 5 लोग ऐसे हैं जिनके नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी कि जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अब इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वह शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती, यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास में ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि वह हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वह शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वह मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर वह मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, अब्बा, आपकी क्या हाल है? तो बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वह इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वह इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी, यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वह है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है, यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज होते हैं तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। जब इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज हैं तो खुदारा वह अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वह अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे।
तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और उसके साथ ही ऐसे शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपने बीवी पर जुल्म करता है, जो उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। दोस्तों, एक मर्तबा मदीना शहर में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत की रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली ने पूछा, ए शख्स, यह तू क्या कर रहा है? तो वह शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से यह कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में अमीरी का जनाजा निकल गया है। गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से यह मेरी निकाह में आई है तब से मैं तो गरीब हो गया हूं। तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ए शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसके घर से बरकत इस तरह से खत्म हो जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह के बारगाह में नहीं पहुंचता जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 4, दिखावे की नमाज। दोस्तों, चौथा इंसान वह है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है। तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसके अलावा यह भी फरमाया गया कि जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करता या फिर वजू सही तरीके से यानी कि अच्छी तरह से नहीं करता, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। तो ऐसे शख्स की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है। इसलिए आप नमाज सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं। और नमाज पढ़ने से पहले अच्छी तरह से वजू भी कर लें, उसके बाद ही आप नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर आपकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी हर दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। नंबर 5, सूदखोर की नमाज। दोस्तों, 5वां इंसान है सूदखोर, यानी कि ब्याज के पैसे खाने वाला। याद रखें, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, ब्याज के पैसों से उसके पेट में खाना जाता है। तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है, यानी कि ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आपको मालूम है कि सूद तो वैसे ही हराम है और हराम खाने वाले शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करता है, यानी कि वह तरह तरह के गलत काम करता है जिसकी वजह से लोग उस इमाम को नापसंद करते हो। तो फिर ऐसे इमाम की नमाज भी उसके मुंह पर मार दी जाती है, यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के इमाम तो होते हैं लेकिन वह शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, और फिर जब उन्हें इमामत से हटा दिया जाए तो फिर वह फितने फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर किसी इमाम के अंदर वाकई में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ लोग हसद और जलन की वजह से उनसे नफरत करते हैं, उससे दुश्मनी रखते हैं, तो फिर ऐसे इमाम के लिए यह मसला नहीं होगा। तो दोस्तों, याद रखें, यह 5 लोग ऐसे हैं जिनके नमाज उनके सरों के ऊपर से भी नहीं जाती। इन लोगों की नमाज को दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है, यानी कि इन 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती और अल्लाह इन 5 लोगों की नमाज को कबूल नहीं फरमाता। अब आप सोचिए कि जब इनकी नमाज कबूल नहीं होगी
तो फिर अल्लाह इनके दुआ को कैसे कबूल करेगा। इसलिए अगर आप लोगों के अंदर इन 5 बुरी आदतों में से कोई एक भी बुरी आदत मौजूद है तो आप आज ही से अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपनी इस आदत में सुधार कर लें, वरना आपकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नमाज पढ़कर अगली नमाज को पढ़ने का आपका दिल करे तो समझ जाना कि आपकी पिछली नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। यानी कि जब आपके अंदर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए तो फिर आप कभी भी शराब के नजदीक नहीं जाएंगे, कभी अपने माँ बाप के साथ में ज्यादती नहीं करेंगे, कभी भी अपनी बीवी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर रहम आ जाएगा, तुम्हारे दिलों में मिठास आ जाएगा और फिर हर वक्त आपके जबान पर सिर्फ अल्लाह का ही नाम रहेगा। तो फिर समझ जाना कि आपकी हर इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।